हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है डेविल और मैं अपनी वीडियोस में आप सबकी लव स्टोरीज़ पढ़ता हूं। मुझे भी एक लव स्टोरीज़ आई है नई। मुझे लकपेड़ा बाग से स्टोरीज़ भेजते हैं। उनका नाम है जुनैद और लड़की का नाम है प्रिया। जुनैद अपनी लव स्टोरी में लिखते हैं कि मेरी लव स्टोरीज़ इतनी बदनसीब है कि किसी का भी नसीब ऐसा ना हो। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। जुनैद लिखते हैं कि मैं 18 साल का था जब मैं अपने पापा के साथ काम करता था। मेरे पापा एक बढ़ई थे, वो बढ़ई का काम करते थे और मैं भी उन्हीं के साथ काम किया करता था। और मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, उसका नाम था अलीना, जिससे वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। उसका नाम भी मुझे काफ़ी पसंद था। वो मेरे ही घर के सामने रहती थी और उसके पापा एक वकील थे, जिससे वो हमेशा अपने एटीट्यूड में रहती थी। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती थी। तो मैं काम करता था दुकान पे, वो सारे दिन सारी रात सारे टाइम खड़ी वहाँ से मुझे ही देखा करती थी। तो मैंने भी इसको नोटिस किया और देखना मैंने भी शुरू किया। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि मैं गरीब घर का लड़का था और वो एक काफ़ी अमीर घर की लड़की थी। फिर उसी ने मुझे एक दिन अपने घर पे बेड सही करवाने के लिए बुलाया। तो मैं गया और मैं बेड सही कर रहा था कि उतने में वो कॉफ़ी ले आई और कहा हमसे पी लो। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगा, मुझे सिर्फ काम करने दीजिए और मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत डर सा लग रहा था। लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझसे कहा कि पी लो और काफ़ी पीछे पड़ गई, तो मुझे वो पीनी पड़ी। फिर पी के हम दोनों लोग बात करने लगे, तो उसमें हमारी फ्रेंडशिप हो गई और वो काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। मुझे पता भी नहीं चला कि वो कितना टाइम बीत गया है। तो पापा की कॉल आई, मैं वापस आया और मैं बहुत खुश था। तो पापा ने पूछा कि काम कैसा हुआ, तो मैंने कहा हाँ ठीक हुआ। और उसने कुछ पैसे भी भेजा है पापा के लिए, जो काम कराया था उसके लिए। फिर अगले दिन उसने फिर बुलवाया तो पापा ने भेजा, तो देखा फिर वो बेड टूट गया था। तो मैं फिर सही करके आया, वो फिर बातें कहने लगी। फिर काफ़ी टाइम ऐसे निकल गया, फिर पापा ने बुलाया। तो एक दिन मुझसे पापा कहने लगे कि तू कैसे बेड सही करके आता है, वो टूट जाता है रोज़। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। तो एक दिन उन्होंने दूसरे लड़के को भेजा जो मेरे साथ काम करता था। तो उसने जब वही बेड देखा सही किया तो 10 मिनट में आ गया, उसमें कील ठोक के। तो पापा ने कहा तुझे इतना टाइम लग जाता है और तुझ इससे क्यों नहीं लगा। तो मैंने कहा पापा मैं सही से बनाता था और आराम से काम किया करता था, कहीं तभी टूट जाता था। तो बाद में पता चला कि वो लड़की तोड़ा करती थी, अलीना ने उसको तोड़ के, क्योंकि मुझे बुलाया करती थी। ऐसे हम लोगों की कभी मुलाकात नहीं होती थी। फिर काफ़ी टाइम बाद उसने ऐसा किया, क्योंकि दूसरे लड़के को भेजा ना पापा ने, तो उसको लगा शायद फिर से वही जाए। काफ़ी टाइम बाद उसने बुलाया और मैं गया, उसने मुझे अपना नंबर दिया। तो मैं अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन घबराहट भी हो रही थी। फिर मैं आया और रात का वेट करने लगा। रात हुई तो मैंने उसके पास कॉल की। तो जब मैंने कॉल की उसने उठाया और बात करने लगी। हमारी पूरी रात ऐसे निकल गई। फिर दोनों लोग बात करते करते पता नहीं कितना टाइम निकल गया, उसमें कभी पता नहीं चलता था कब रात और कब सुबह हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं काम भी सही से नहीं कर पा रहा था, रात भर सो नहीं पाता था। तो पापा भी गुस्सा करते थे। फिर उसके पापा जब आते थे तो वो फ़ोन रख देती थी, उनके फ़ोन से फ़ोन करने लगी। तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि अगर किसी ने देख लिया तो बहुत आफत होगी, क्योंकि उसके पापा एक वकील थे, कोई आम नहीं था तो जो डर न लगता। फिर भी डर लगता था मुझे और उसने हिम्मत दी आई। उसी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक दिन हम लोगों की पूरी रात बात हो रही थी। सुबह का वही 4 बजा था और वो कहने लगे कि मैं आज तुमसे कह रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी पापा से इतना प्यार नहीं करती हूँ जितना तुमसे करती हूँ, और उनकी कसम खा के कह रही हूँ कि मैं जो करूँगी सिर्फ तुम्हारे साथ करूँगी और किसी के साथ भी नहीं। मेरी पहली मोहब्बत तुम हो और आखिरी भी। तो मैंने ये बात सुन के उससे मैंने भी कह दिया कि मैं भी तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो हो वो तुम हो, और तुम्हारे बिना अगर सांस लेनी पड़ी तो वो भी मुझे जहर लगेगी। तो हम दोनों का इतना प्यार गहरा हो गया था कि कोई दूसरा अगर आके उसमें इंटरफेयर करता था तो वो खुद ही जवाब दे दिया करती थी। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए अपनी नानी के घर पे गई
और वो वहाँ से जाने के बाद कॉल काफ़ी कम करने लगी। पहले तो 1 हफ़्ते तक सही कॉल है, उसके बाद कॉल बहुत कम करने लगी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा टाइम नहीं मिलता है, खाला रहती है। मतलब उसने मुझसे बहुत बहाने बताए, लेकिन मैंने कहा हाँ हो सकते हैं यहाँ पे थी तो ऐसा करती थी, पहली बार हुआ वहाँ गई है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे धोखा दे रही है। फिर वहाँ से आने के बाद भी उसने कम ही बात की। फिर जब मुझे काम पड़ा मैं भी बाहर गया और मुझे नहीं पता था इसकी नानी का घर वहाँ है। तो मुझे एक लड़के मिला, उससे दोस्ती ऐसे हो गई। तो उसने पूछा मुझसे मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैंने बताया। तो उसने उसका नाम लिया, कहा वहाँ उसको जानते हो। जैसे काफ़ी लोग होते बोलते कि वहाँ जानते हो कि नहीं जानते हो। तो मैंने कहा हाँ जानता हूँ। तो उसने फ़ोटो दिखाया और उसने कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या इसको जानते हो। उसका फ़ोटो देखना कि जैसे मेरे दिल पे किसी ने चाकू से वार कर दिया हो। और मैं सारा काम छोड़ के अपने पापा के पास वापस आया। मेरे आंखों में आंसू थे। तो पापा ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। और मैं रूम में गया, पूरी रात रोता रहा मैं। फिर उसकी कॉल है तो उसने पूछा, तो मैंने उसको जवाब दिया, लेकिन उसने नहीं कबूला। और मैं उस लड़के का नंबर लेके आया था, तो मैंने कॉन्फ्रेंस पे लिया और उससे कहा तुम मत बोलना। तो उसने लड़के ने कहा हाँ मैं जानता हूँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं कितनी बार शादी से पहले भी वो काम कर चुका हूँ जो शादी के बाद किए जाते हैं। उसकी कॉल कट हुई तो मैंने इनसे पूछा, तो ये रोने लगे और कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कहा कि वो कसम कहाँ गई जो तुमने अपनी मम्मी और पापा की खाई थी। और मुझे क्या पता, नहीं पता था कि तुम ऐसी हो। कुछ टाइम बीतने के बाद मैंने अपना फ़ोन और सब तोड़ दिया था। मुझे बात करना उससे पसंद नहीं था, लेकिन मुझे मोहब्बत थी उससे, उसको देखे बिना रह नहीं सकता था। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया। फिर वो लड़का उसके घर पे आया। मैंने कितनी बार उसको देखा आते हुए रात में, और काफ़ी देर तक रुकता था, वो चला जाता था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता था। मैं सिर्फ़ नशे का सहारा लेने लगा और मैं उसी में डूब गया। बस भाई मैं इसके आगे नहीं बोल पाऊँगा। हाँ, वैसे काफ़ी सैड स्टोरी थी भाई की। अगर देखो वीडियो भाई आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको भी अपनी लव स्टोरीज़ पढ़वानी है तो मेरी इंस्टाग्राम लिंक पे भेज दिए और ये आईडी पे भेज दें। तब तक के लिए गुड बाय।